स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले तो AKC मिरेकल्स पे और भी मैनिफेस्टेशन वीडियो आ गए हैं, जाके देखिए। बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक्स पे मैं डाल रही हूँ बिकॉज धीरे धीरे आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी एंड ट्रस्ट में हो जाएगी। बिकॉज येस, लाइफ इज़ अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैडम के ब्लॉग पे अब आ जाते हैं डायरेक्टली। अच्छा, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मैं AKC मिरेकल्स जो मेरा चैनल है दूसरा, उसके लिंक दे दूँगी। मैनिफेस्टेशन के ना मिले लिंक तो मुझे कमेंट करके बोलिए, चाहे प्लीज़ सेंड द लिंक एंड आई विल फॉरवर्ड यू द लिंक। किसी वजह से आपका कमेंट में नहीं देख पाती हूँ तो वापस चेक कीजिएगा, सबसे ऊपर पिन कमेंट में आपको वो लिंक मिल जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू मैडम्स चैनल, मैडम्स व्लॉग, मैं ये बोलूँगी दैट it's high time for her to see the reality. It is not very easy for a married woman to accept the reality as it is. She will always try to mend things and that is what madam is doing. पर madam के लिए मैं इतना ही बोलूँगी that you really need a reality check, और वो मैं आपको नहीं देना चाहती हूँ, वो आपके comment section में आपके subscribers ने, आपके viewers ने आपको दिया हुआ है। तो इतने सारे comments हैं कि मैडम को तो अब समझ जाना चाहिए, और जनाब को भी, कि इतना फोर्स्ड वीडियो मत बनाओ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अगर वो चीज़ है ही नहीं। क्या चीज़ नहीं है हम सब समझते हैं। आई डोंट वांट टू यूज़ हर्टफुल वर्ड्स बिकॉज ठीक है, व्हाटएवर हैज़ हैपेंड मैडम भी अल्टीमेटली शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, राइट? सो आई विल नॉट जस्ट आउटराइट बैश हर। हाउएवर, आई डू बिलीव दैट रियलिटी चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बैठ के आप लप्पू से अपनी तारीफ करवाना चाह रहे हो, वैसे तो जितना मैडम ने करा है परिवार के लिए, लप्पू के लिए, सबके लिए, नाइव ननद के लिए, ये तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, है ना? मतलब एंड ये स्पेशल दिन था। इट वॉजंट लाइक अ रैंडम ओकेजन, इट वॉज अ वेरी स्पेशल डे। मे बी आप ये कह सकते हैं कि वो दिन जिसकी वजह से ये पूरे परिवार की किस्मत पूरी तरीके से बदल गई, यानी मैडम जनाब की एनिवर्सरी, यानी जब मैडम इन लोगों की लाइफ में आई, इनका नेम फेम आया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैडम के कदम बरकत लेके आए इस पूरे मोदाहा के परिवार के लिए, पूरे क्लैन के लिए, पूरे कुनबे के लिए। सो जो जनाब ने जवाब दिया जब मैडम ने पूछा, तो जनाब मेरे बारे में बताइए, आपको कौन सी इक्वालिटी लगी कि ये मेरी बीवी बननी चाहिए, ये मेरी बीवी। आई गेस द राइट आंसर दैट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम वॉज दैट जिस तरीके से एक तो तुम सुंदर बहुत थी, मैं आपको बता रही हूँ जो एक औरत एक्सपेक्ट करती है। दूसरा, तुम में वो क्वालिटीज़ हैं घर बनाने की, घर को घर जैसा रखने की। और तीसरा, ऑफ कोर्स आई फेल इन लव। दिस इज़ व्हाट वी वुमेन एक्सपेक्ट। कट टू भाई साहब, मेरे परिवार को, मेरा मतलब सीधा बोलो, तुम गोल्ड डिगर हो, तुम्हारा परिवार गोल्ड डिगर है एंड हेंस यू जस्ट सो सच्चा आंसर दिया जनाब ने, बट हल्का नहीं, बहुत सा शुगर कोटेड आंसर एक्सपेक्टेड था। मतलब एक औरत को यही चाहिए होता है। सॉरी टू से, झूठ बोलो या फिर प्रिटेंड करो या फिर कुछ भी करो, बट डोंट गिव सच डायरेक्ट आंसर्स टू अ वुमन हु एक्सपेक्ट्स कि तुम कुछ तो बोलोगे उसको लेके, परिवार को संभाला, ये सब ना, नहीं। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको लगे कि अरे नहीं ये तुम्हारा ओपिनियन है, मैडम के चैनल पे पूजा वर्मा ने कमेंट करा है, ये जो इनकी व्यूअर है वो कहती हैं कि जनाब मैडम जो हैं उन्होंने आपसे पूछा, basically madam asked for a quality that you liked the most. She respects your family, shows a value, is not her quality. Even she was disappointed when you answered this, and this is sad. Of course it is sad. He doesn't have any true emotions towards her. He acted as a gold digger, and so is Zahid. Zahid is also acting like one. Hence, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग ट्रू इमोशंस दिखाएं, बिकॉज आई डू बिलीव दैट मोर देन लव, दोनों के ही शादी के केस में इट वॉज मोर अबाउट मनी। एंड हमें जाहिद का भी पता है शादी से पहले उसने कितना पैसा ऐंठा, शादी के दौरान कितना पैसा ऐंठ चुका है, एंड वो कुछ भी करेगा उसके लिए वो कम है, बिकॉज करोड़ों रुपए, समझ रहे हैं आप, करोड़ों रुपए भाई साहब के अंडर आ गए जाहिद के केस में। जनाब, yet again, one thing that has been highlighted time and again is फैमिली को कैसे संभाला है, फैमिली के लिए कितना करा है, और वही एस्पेक्ट की वजह से ही गॉट मैरिड टू मैडम। वरना एक आदमी जो कि किसी के प्यार में होता है वो उसे कन्वर्ट करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि सीधी बात है, व्हेन यू फॉल इन लव विद अ पर्सन ऑफ अनदर रिलीजन यू डोंट कीप दीज कंडीशंस, राइट? सो जब इस बातों पे डिस्प्यूट होते हैं या फिर दूसरे को फोर्स किया जाता है ना, अगर तो वो दूसरा पहले दिन से अग्री है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, वो उसकी चॉइस है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही इस बात में। पर
अगर आप एंड टाइम पे ये शर्तें रखते हैं कि बच्चे को छोड़ो, बच्चे से नहीं मिलना, फलाना ढिमकाना, और साथ में आप कन्वर्ट हो जाओ, नाम बदल लो, और इस हद तक एक इंसान को ले आते हैं कि उस पर कोई चॉइस नहीं रहती, तो वो प्यार नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर कीपिंग एन एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल कंडीशन, और फिर आप ये सोचते हो कि ये तो अब तो छोड़ ही देगी, और फिर भी ना छोड़े तो भाई पल्ले तो पड़ ही गई, चलो परिवार ही संभलवा लो. इट्स लाइक दैट. पूरा परिवार, पूरा टब्बर लिटरली केम टू मुंबई. पूरा. मैंने ऐसा कभी कहीं नहीं देखा. बहुत बड़ा दिल है मैडम का, मैं मानती हूँ, बट माँ बाप को लाना इज़ वन थिंग, खाला और खालाओं के बच्चे. शी वॉज जस्ट क्रिएटिंग. आप लोगों को याद होगा, देयर वॉज दिस वेरी फेमस सीरियल जहाँ पे घेरा तंग करने की बात थी. तो घेरा तंग मैडम ने पूरी तरीके से करा बिकॉज शी वॉज मैडली इन लव विद हिम. नाउ द ओनली थिंग इज दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन फॉलोइंग इन लव, बट द प्रॉब्लम इज दैट शी चीटेड हर हस्बैंड and left her child. All of this added up into a karma. उस कर्म का नाम है लप्पू और उसकी family. She does a lot for them, but in return she doesn't get anything. Almost like her husband. I'm sorry, yet again, I need to raise this because भाई वही है ना, जब उनका vlog एक चीज़ के बारे में है और हमें वो चीज़ दिख रही है, we can't negate that. Her husband made sure कि जो मैडम के एक्स थे, उनके ब्रदर, जो एक्स के ब्रदर थे, उनके थ्रू मैडम को काम मिले. सो ही डिड द बेस्ट दैट ही कुड डू टू लिबरेट मैडम, टू हेल्प हर विद अ करियर, एंड इन रिटर्न ही गॉट नथिंग. इन फैक्ट ही गॉट बिट्रेड. मैडम के साथ वही हो रहा है. आई होप ये मैडम को चीट ना करे, बिकॉज आई हैव सीन पास्ट में पोस्ट ऑफ ये क्रिएटिव हेड ऑफ हिज टूनी शो, जो कह रही थी दैट योर स्माइल is equal to my whole world. Something on the similar lines, वो बेटअप नहीं बता रही हूँ. So something on similar lines was said by the creative head. Now creative heads are very important for a show. जो casting directors और creative heads होते हैं, उनकी चमचागिरी सब करते हैं. And it's very famous within the industry that these people, they misuse their power. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, but that's what it is. And then अभी मैं इनका vlog देख रही थी. शी आज दिस क्वेश्चन कि कोई सुपर पावर आपको देनी है, मतलब मैडम ने बोला मुझे देनी है, तो कौन सी दोगे जनाब. यस कौन सी दोगे. तो फिर जनाब ने बोला कि लाइक द वर्स्ट आंसर दैट ही कुड हैव एवर गिवन. एनिवर्सरी पे इतना बकवास आंसर दिया उन्होंने. वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑफ दिस मैन, बट आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर. सो ही सेड कि मैं तुम्हें दिखूँ ही ना एक हफ्ते के लिए. सोचिए एक औरत के कितने इमोशंस वो. एंड देन द बेस्ट पार्ट इज ये व्लॉग अपलोड किया जाता है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और मैडम की अना को ठेस पहुंचाने वाला व्लॉग अपलोड किया जाता है. आई लव इट हाउ दीज पीपल आर रूइनिंग देयर ओन इमेज बाय देयर ओन हैंड्स, एंड आई लव हाउ कर्मा वर्क्स. मूविंग अहेड. वो वाली बात पे भी मैडम काफ़ी हर्ट दिख रही थी, जिसमें मैडम ने 2 ऑप्शन दी कि या तो मेरी चप्पड़ पूरी ज़िंदगी सुननी है या एक गाना. ही क्लियरली सेड गाना. And she was like, तुम तो आशा बड़े अच्छे हस्बैंड रहे. You know, she just wanted him to pretend. And he wasn't doing that anymore. He doesn't do that. याद होगा सबको, अपने बेटे के सामने कह रहा था, या फिर कौन से उसमें कह रहा था, मर्दों वाली हंसी. अपनी बीवी की कौन सी ऐसी इज्जत, कौन करता है इस तरीके की इज्जत अफजाई. जनाब करते हैं ना. मैं तो इतना बोलूँगी कि औरतों को बेयर मिनिमम में ना सेटल ही नहीं होना चाहिए. लड़ लो, झगड़ लोगी भाई. What are you saying? क्या बोल रहे हो? और अगर ये बोल रहे हो तो करेक्ट योर सेल्फ. ये रीइंफोर्समेंट ज़रूरी है. हाँ, अगर आप लोगों को लगता है ये हंसी मजाक आपस में पर्दे के पीछे चलता है, बट लोगों के सामने एवरी मैन शुड लिटरली एडमायर हिज वाइफ इन द बेस्ट मैनर दैट ही कैन डू, एंड वाइज वर्सा. दोनों तरफ से. मैं कोई एक तरफा बात नहीं कर रही, चिंता न कीजिए. अतुल सुभाष केस के बाद या उससे पहले भी मैं इक्वल वो बातें करती हूँ. एक आदमी की तारीफ भी उसकी वाइफ करे, एंड सिमिलरली एक हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ बहुत अच्छे से करे. इट शुडंट बी जस्ट अ मैरिज, इट शुडंट बी जस्ट अ टाई अप, अ नॉट, वो जो गले का फंदा बन चुकी है. एंड बहुत शादियां मैं ऐसे देखती हूँ जो बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट एग्जिस्ट करती हैं. वाई कांट लव एग्जिस्ट ऑल थ्रू आउट योर लाइफ. मृदुल एक क्रिएटर हैं, उनके मम्मी पापा मैंने देखे थे जब मृदुल की शादी भी हुई थी हाल ही में. आई रियलाइज दैट देयर इज स्टिल सो मच लव बिटवीन देम, एंड दैट्स हाउ अ रिलेशनशिप शुड बी, स्पेसिफिकली व्हेन इट्स लव मैरिज. एंड आई डू थिंक इवन इन एन अरेंज्ड सेटअप पूरी जिंदगी जो है एक बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही लविंग रिलेशनशिप चल सकता है. दोनों तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए.
नो बेयर मिनिमम शुड बी एक्सेप्टेबल। मैडम अफसोस, इस आदमी को चुनने का आपका पता नहीं कौन सा, मतलब कहते हैं ना कुल्हाड़ी पे पैर मारा या पैर पे कुल्हाड़ी, मुझे नहीं पता, पर आपने इस लप्पू का जिम्मा और इसके परिवार का जिम्मा क्यों उठाया? कुछ पास्ट बर्थ का होगा, क्योंकि आसानी से ऐसे लप्पू नहीं मिलते बहुत ही खतरनाक कर्मा करने होते हैं जो ये ऐसे लोग पल्ले पड़ते हैं। मैरिज इज नॉट समथिंग जिसको एकदम से ख़त्म कर दिया जाए। अब मैडम को समझ आएगा, अब समझ आएगा। यू नो, शी शुड हैव गिवन her marriage, first marriage, more efforts than she actually did. So what she did was she chose convenience over anything else. Workplace पे जो मिला उसके साथ चक्कर चला लिया rather than giving efforts in her existing marriage. And clearly she cheated on her first husband. Hence she got this लप्पू, महालप्पू। लप्पू होगा फ्लैग बेरर मतलब जो ये बातें कर रहा था, अरे कोई औरत मुंह से बुलवाने की कोशिश कर रही है, ये कह रही है कि डेट पे ले जाओ, कैसी डेट होनी चाहिए, तो लेके क्यों नहीं जाते? इससे ज़्यादा बेशर्मी कोई औरत नहीं दिखाएगी। बेशर्मी इन द सेंस कि बिल्कुल ही शर्म खो के सब कुछ मुंह पे बोल दिया कि भाई कभी सरप्राइज ही दे दे फॉर द सेक ऑफ इट। आप लोगों को याद है दिस हिपोक्रेट मैन यूज्ड टू से दिस इन हिज व्लॉग्स, प्यार दिखना चाहिए, क्यों नहीं? हो गया तुम्हारा? अच्छा, कंटेंट क्रिएशन थी, अब क्या लेजी हो गए हो क्या? मुझे ये समझ नहीं आता है कि एक टाइम तक तो कंटेंट क्रिएशन के लिए ही सब कुछ हो रहा था, अब तो वो भी नहीं हो रहा। बेयर मिनिमम हैज़ गॉन आउट ऑफ द विंडो। अब तो बस मैडम को ये हर तरीके से शेड करता है और लिटरली साहिबा इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ जनाब, बस फ़र्क इतना है। वरना जनाब मैडम के व्लॉग में उनको शेड करते हैं और साहिबा पीछे से अपने व्लॉग में मैडम को शेड करती है, बस फ़र्क इतना है। भाई बहन दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, डिट्टो, ट्विंस हैं, ट्विंस। खैर आज के लिए इतना ही। मैडम थोड़ा सा अपनी इज्जत को संभाल के चलिए, और अगर इतना आपका पति आपको शेड कर भी देता है तो फिर पब्लिकली अपनी इज्जत अफजाई क्यों करवा रही है? कुछ चीज़ें हटा भी सकती थी, कुछ एडिट भी कर सकती थी, और अगर इतना ही रॉ रियल रहना है तो मैं बोलूँगी हैट्स ऑफ, कर्मा इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और उस कर्मा की हाइट आपके जनाब जितनी है, और उस कर्मा का नाम है मिस्टर लप्पू जनाब। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर। अच्छा एक मिनट, हाइट पे इन द सेंस कहते ना कि कितना कर्मा है इनका उतनी ही जितनी जनाब की हाइट है, मैंने वो चीज़ बोली। अब ये ना कोई बोल दे कि हाइट पे कमेंट कर रही हूँ, नहीं, हाइट ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होती है, डजेंट मैटर एट ऑल। किसी की लंबी, किसी की छोटी, तो वो सबकी अपने पर्क्स हैं, है ना। कोई किसी की हाइट छोटी होती है वो ज़्यादा यंग भी लगता है कभी कभी, किसी की बहुत लंबी होती है तो वो ज़्यादा सबसे बड़ा लगता है। अक्सर आपने देखा होगा दो बहनों में या दो भाइयों में जो छोटा भाई होता है वो लंबा और जो बड़ी बहन होती है वो छोटी होती है। So height is never a concern for me and it will never be raised. I will never body shame anyone for anything. पहले ही क्लियर करूँ इससे पहले, हॉट चाय तुमने वो, मेरे वाले नहीं बोलते, मेरे वाले सब्सक्राइबर्स सब समझते हैं। ये तो मैं उनके बहुत ही कहते हैं ना अंधे फैंस, जो कि अंधे फॉलोअर्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ, जो कि तहे दिल से जनाब और मैडम की बेवकूफ़ियों को फॉलो करते हैं। तो ये बोलूँगी डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर, एंड इफ़ यू आर वन तो यहाँ पे आपका क्या काम? यहाँ सुन के कलसोगे तो इससे अच्छा जाके फरी बच्चों को खाना खिला दीजिए। और मेरे सब्सक्राइबर्स तो खिलाते ही हैं। कितने होलसम कमेंट्स आते हैं कि कितने लोग, दोज हु वर नॉट एन एनिमल लवर, हु डिड नॉट फीड फरीज बिफोर, आर नाउ फीडिंग देम। दैट्स माई बिगेस्ट अचीवमेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। मैनिफेस्टेशन वीडियो जाके देखिए। मेक योर लाइफ बेटर बिकॉज रिमेंबर लाइफ इज अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।